हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इट इज ए वे टू रिप्रेजेंट एनी एक्सप्रेशन इन शॉर्ट फॉर्म। कोई मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये स्पेशल टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। ये देखो मैट्रिक्स से काफी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर मेजर डिफरेंस है, वो हम लोग इस क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा एक अरेंजमेंट है। यहाँ पर क्या है, जो नंबर्स को रो और कॉलम्स में अरेंज करना है, और इसको क्या करना है, फिर मेरे को वर्टिकल लाइंस में एनक्लोज करना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो किस टाइप के एक्सप्रेशन होंगे और किस तरीके से उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। एलिमिनेशन के लिए करना क्या है, मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है a22 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं a। देखिए, किसी भी एक कोफिशिएंट को मेरे को क्या करना है, सेम करना है। तो इसको a22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a12 से। जैसे जो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? a11 a22 x प्लस a12 into a22 y इक्वल्स टू d1 into a22। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है? a22 से, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? a12 से। तो इसको a12 से मल्टीप्लाई करेंगे, then it becomes a21 into a12x plus a22 into a12y equals to d2 into a12। फिर क्या करते हैं अपन लोग? यदि मेरे पास किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो मेरे को क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास? x into a11 a22 minus a21 a12 equals to d1 a22 minus d2 a12। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास x की वैल्यू देगा। तो देखो, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा है, a11 a22 minus a21 a12। यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक एक्सप्रेशन बन रहा है। मैं इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज करेंगे? x डिटर्मिनेंट a11 a12 a21 a22। ओके, और इसको कैसे करेंगे अपन लोग? d1 एंड d2 a22 और a22 a12 a22। ठीक है, तो देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो नॉर्मली होता है क्या है कि जो सिंपल सा दो वेरिएबल के लिए मेरे पास केस बना था, यदि 3 वेरिएबल्स के लिए मेरे पास बनता है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 3 इक्वेशन है, a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू d1 a21x plus a22y plus a23z equals to d2 a31x plus a32y plus a33z equals to d3। 3 इक्वेशन है और मेरे को सॉल्व करना है x y z के लिए। तो मेरे को करना क्या है? कोई सी भी दो इक्वेशन लेंगे, y और z के अंदर एलिमिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद में उसको वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, x into a11 is multiplied by a22 into a33 minus a23 into a32, then minus a12 a21 into a33 minus a23 into a31, then plus a13 is multiplied by a21 into a32 minus a31 into a22। तो इस टाइप से मेरे पास, और इधर भी मेरे पास इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड मेरे पास जो एक्सप्रेशन है,
इस एक्सप्रेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। a11, a12, a13, a21, a22, a23 and a31, a32, a33। यानी इस एक्सप्रेशन को याद रखना काफी मुश्किल होता है, और यदि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे को इसको याद रखना काफी इजी होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक वे है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, और यहाँ पर यदि इनकी वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज है, रियल वैल्यूज होगी, तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन की कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट ए वे टू रिप्रेजेंट एनी एक्सप्रेशन इनटू शॉर्ट फॉर्म। अब मेरे पास कंडीशन आती है कि हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, मेरे को डिटर्मिनेंट गिवन है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन यदि हम लोग देखें तो ये मैट्रिक्स से काफी सिमिलर मेरे पास रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मेजर डिफरेंस है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में। वो क्या है? सबसे पहला मेजर डिफरेंस है इसका रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम लोग कैसे नोटेशन काम में लेंगे? तो ये वर्टिकल लाइंस, ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मेरे को एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, जबकि मैट्रिक्स के केस में हम लोग क्या काम में लेते हैं? ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस हम लोग काम में ले सकते हैं। सेकंड इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? मैट्रिक्स इज जस्ट सिंपल अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है, whereas determinant has some value। यहां पर क्या होगा? इस डिटर्मिनेंट की मेरे पास कुछ वैल्यू मिलेगी। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स के केस में क्या होता है? मैट्रिक्स सिंपल अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। और यहां पर थर्ड डिफरेंस क्या है? डिटर्मिनेंट के केस में मेरे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही मेरे पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में हमेशा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में मैं एक डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकता हूं। हमेशा जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके लिए डिफाइन होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिफाइन होगा। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा? या तो 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। हम लोग 1 by 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं? 2/2 मैट्रिक्स के लिए, 3/3 मैट्रिक्स के लिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और हम लोग जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो मेथड है मेरे पास एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड से डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 by 1 डिफरेंट ऑर्डर की डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन से, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का मेरे पास डिटरमिनेंट है, तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? 1, मींस एक ही एलिमेंट होगा, तो इस तरीके से मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। ठीक है, -3, इसकी वैल्यू क्या होगी? -3। इसका मतलब क्या होगा? जो एलिमेंट है वही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को शो करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजिंग क्या होता है यहाँ पर? जो ये सिंबल है ये हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन के लिए भी काम में लेते हैं। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। वो फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी केवल ये देखना है, ये जो सिंबल है वो डिटरमिनेंट का है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी? -3, और यदि मॉड्यूलस फंक्शन होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? +3। अब देखते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में क्या होगा? नंबर ऑफ रो 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे। नंबर ऑफ कॉलम देखिए किस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे? a11, a12, a21, a22। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? 2। तो ये सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है या 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है।
देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्स को। फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ से, इससे क्वार्टर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, a11 a22, ध्यान रखना। देन माइनस, फिर इसके बाद में इस एलिमेंट पर आएंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a21 से, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a12 a21, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। एक एग्जांपल करते हैं नंबर्स को लेकर, 2 4 एंड 5 3। सेकंड ऑर्डर की मेरे पास डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू इसकी क्या होगी, 2, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देन 2 into 3, देन माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन 4 into 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 minus 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -14। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, -14। इस तरीके से अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक डिटरमिनेंट गिवन है a11 a12 a13, यहाँ पर ये वैल्यू भी हो सकती है, कुछ रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, a11 a12 a13, या फिर कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्सपेंशन से इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, a11 सबसे पहला एलिमेंट लेना है, फिर करना क्या, एक डिटरमिनेंट बनानी है। कैसे बनाएंगे, a11 जिस रो में है उसको एलिमिनेट करेंगे, जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट करेंगे, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे अपन लोग डिटरमिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन माइनस, सेकंड एलिमेंट क्या है मेरे पास, a12, सेम टास्क करना है, यहाँ पर भी एक डिटरमिनेंट बनानी है। कैसे बनाएंगे, इस कॉलम को हटाना है और इस रो को हटाना है, तो मेरे पास डिटरमिनेंट क्या बचेगा, a21 a31, और यहां से एलिमेंट आएंगे a23 a33, ओके। नाउ थर्ड, देन प्लस, देखिए यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, अल्टरनेट चेंज हो रहा है, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। वो कैसे चेंज होता है हम लोग आगे भी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखना है, जो साइन है एलिमेंट के साथ वो क्या होता है, अल्टरनेट चेंज हो रहा है। देन प्लस a13, देन इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम को एलिमिनेट करना है और इस रो को एलिमिनेट करना है, तो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, a21 a31 एंड a22 a3, ओके। अब यहाँ पर देखो 3 ऑर्डर की जो मेरे पास डिटरमिनेंट थी वो रिड्यूस होके सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में चेंज हो गई। अब सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, सेम प्रीवियस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a11 a22 a33 माइनस a32 a23, देन माइनस a12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a21 a33 माइनस a31 a23, प्लस a13 a21 into a32 माइनस a31 into a22। देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, मींस अभी मैंने जब मैंने शो किया था कि एक्सप्रेशन को किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस टाइप का मेरे को एक्सप्रेशन मिल रहा था, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को मैंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में इस तरीके से शो किया था। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को, और जो भी वैल्यूज होगी, जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए 3 ऑर्डर के मेरे पास डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूं 2, ठीक है, और फिर करते क्या अपन लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे। डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करना है, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है उनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में इस तरीके से शो करना है, ओके। देन नेक्स्ट एलिमेंट 1, इसके लिए कौन सा साइन काम में लेंगे, माइनस, और ये वैल्यू एज इट इज यहां पर करेंगे। देन इनटू, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को हटाना है, तो 1 3, और ये क्या होगा 2 1, देन प्लस 3, इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या बनेगी, इस कॉलम को हटाना है और इसको रो को हटाना है, देन 1 3 0 -1, ठीक है। 2 इनटू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड ऑर्डर की मेरे पास डिटरमिनेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0
देन माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 दैट गिव्स +2, देन -1 इनटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6, +3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1, देन -0, इसको सोल्व करेंगे 2 into 2 4, 1 - 6 -5, then -1 gives +5, -1 into 3 -3 किसके इक्वल होगा 9 - 3 6, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 6 के इक्वल। तो इस तरीके से अपन लोग एक्सपेंशन से 3 और 3rd ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर हम लोग ये सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। साइन किस तरीके से चेंज होता है, देखो इसके लिए प्लस आएगा और साइन फिर अल्टरनेट चेंज होता है, माइनस प्लस, यहां प्लस हो गया, देन यहां माइनस, देन प्लस, देन माइनस, यहां पर प्लस, देन माइनस, देन प्लस, यानी ये जो साइन मैं जो यूज में ले रहा हूं, जो काम में ले रहा हूं, वो इस तरीके से हम लोग काम में लेंगे। देखो दूसरी एक इस रो से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। देखिए इस रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इस डिटरमिनेंट को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इसके साथ साइन कौन सा है -1, फिर इसके साथ डिटरमिनेंट कौन सी आएगी, इस रो को हटाना और इस कॉलम को एलिमिनेट करना है। तो इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करने पर मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट ये रहेंगे 3 1, ओके, देन प्लस 0, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही होगी, इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट करना है, 2 3 3 1, देन साइन क्या होगा इसके लिए -2, और इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट करना है, तो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे 2 3 1 -1, इसको सॉल्व करना है। देखिए -1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 एंड -3 किसके इक्वल हो जाएगा +3, +0 कुछ भी वैल्यू होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, देन -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 एंड -3, इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1 4, 4 into 1 -4, 3 + 2 5, -5 minus plus 10 which gives 6। देखो ये भी वैल्यू 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मैं डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। करना क्या है, सेम प्रोसेस है, कोई सा भी एक किसी भी रो को मैं लूंगा तो जो साइन है वो इस तरीके से अल्टरनेट चेंज होंगे, और जिस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस रो या जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उन रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, और जो डिटरमिनेंट बचता है उसको एज इट इज शो करते हैं, और फिर उसको फर्दर सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग 4th ऑर्डर के डिटरमिनेंट भी 4th ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये 4th ऑर्डर के डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसेस है, इसके लिए साइन प्लस, देन अल्टरनेट चेंज होंगे, और ये कैसे चेंज होंगे साइन वो हम लोग अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पर माइनस होगा, देन प्लस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस प्लस माइनस, देन माइनस प्लस माइनस प्लस, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मैं फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो a11 साइन क्या रहेगा प्लस रहेगा, फिर करना क्या, इसको डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, और ये डिटरमिनेंट हम लोग कैसे बनाएंगे, इस रो को हटाना है जिसमें ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस रो को हटा दिया, इस कॉलम को हटा दिया, तो रिमेनिंग मेरे पास जो डिटरमिनेंट है वो इस टाइप से होगी, a24 a34 एंड a44, 3/3 की डिटरमिनेंट है, देन माइनस a12, डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इस कॉलम को हटाना है और इस रो को मेरे को हटाना है, तो रिमेनिंग मेरे पास डिटरमिनेंट क्या होगा, a21 a31 a41 a23 a33 a43 a24 a34 and a44, then plus a13, इसके लिए डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इस कॉलम को और इस रो को मेरे को हटाना है, then a21 a31 a44
A41, A22, A32, A42 and A24, A34 and A44. ओके, एक और मेरे पास एलिमेंट बचा माइनस A14 और इसको किस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को और इस रो को मेरे को हटाना है। तो मेरे पास रिमेनिंग डिटरमिनेंट क्या होगा, A21, A31, A41, then A22, A32, A42 and A23, A33 and A43। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इस 3/3 की जो मेरे पास डिटरमिनेंट है, 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हायर ऑर्डर की मेरे पास डिटरमिनेंट होगी, सेम प्रोसेस से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं वैल्यू डिटरमिनेंट की जो वैल्यू फाइंड आउट करने का जो मेथड है, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड से हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर डिटरमिनेंट के केस में, और माइनर और कोफैक्टर को हम लोग किसी भी एलिमेंट के लिए किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक डिटरमिनेंट एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग माइनर से स्टार्ट करते हैं। माइनर क्या होते हैं, एक डिटरमिनेंट में यहाँ पर ले रहा हूँ A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, nth ऑर्डर के मेरे पास डिटरमिनेंट है A21, A22, A23 and so on, and last row is an1, an2, an3 and so on an। ये मेरे पास nth ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। तो मेरे को किसी भी एलिमेंट के लिए माइनर डिफाइन करना है। तो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट aij, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट aij which is mij is a determinant which is obtained by eliminating ith row and jth column, means in which that element exists by eliminating ith row and jth column in which that element exists। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे को aij कोई सा भी एक एलिमेंट ले लें A23, ठीक है। A23 के लिए मेरे को माइनर फाइंड आउट करना है। तो A23 है, ये सब्सक्रिप्शन काम में ले रहा हूं मैं यहाँ पर। तो A23 के लिए मैं जो माइनर है वो नॉर्मली मैं डिफाइन कर रहा हूँ M23, ठीक है। तो M23 किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। और वो डिटरमिनेंट किसके कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस रो या जिस कॉलम में ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको हटाना है मेरे को, यानी इस रो को और इस कॉलम को क्या करना है, हटाना है। इसके अलावा जो मेरे पास डिटरमिनेंट बचेगी वो डिटरमिनेंट ही क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर होगा। मींस A11, A12 एंड सो ऑन A1n। इस सेकंड रो को कंप्लीट हटाना है, देन A31, A32 एंड सो ऑन A3n एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं माइनर के लिए। एक डिटरमिनेंट है 1 2 -1 3 4 0 -3 -2 एंड 5। ओके, मेरे को 3 के लिए माइनर फाइंड आउट करना है, मींस माइनर ऑफ 3। ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का। तो मैं इसको M31 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी इसका जो माइनर है उसको मैं शो कर रहा हूं M21 से। सेकंड रो एंड थर्ड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो M21 किसके इक्वल होगा, इसके लिए माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस रो को हटाना है और इस कॉलम को हटाना है, और जो भी मेरे पास
डिटरमिनेंट बचेगा उसको एज इट इज शो करना है -1 एंड 5। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है और इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन लोग? सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10, देन -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, देन 10 - 2 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब क्या हो गया? 3 का माइनर किसके इक्वल हो गया? 8 के इक्वल। जैसे 0 इस -1 का हम लोग माइनर फाइंड आउट करते हैं। -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, देन m1 3 से इसके माइनर को मैं शो कर रहा हूं। m1 3 किसके इक्वल होगा? इस कॉलम को और इस रो को हटाना है, तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा? 3 - 3 एंड 4 - 2। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके इक्वल होगी? -6 एंड माइनस प्लस 12 किसके इक्वल होगी? 6 के इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल ध्यान क्या रखना है मेरे को? जिस भी एलिमेंट का मेरे को माइनर फाइंड आउट करना है, उस रो और उस कॉलम को मेरे को हटाना है जिसके अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके अलावा जो मेरे पास डिटरमिनेंट बच रहा है उसकी वैल्यू किसको शो करेगी? उस एलिमेंट के माइनर को शो करेगी। तो एक सेकंड कोफैक्टर हम लोग किसी भी एलिमेंट का किस तरीके से डिफाइन करते हैं? कोफैक्टर of any element aij नॉर्मली कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, i और j की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। एलिमेंट aij which is normally denoted as fij, ऐसा कोई रूल नहीं है, हम लोग किसी भी अल्फाबेट से इसको शो कर सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट aij fij is given by -1 to the power I plus j into n ij, where m I j किसके इक्वल होगा? माइनर ऑफ aij। देखो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किसका है? केवल साइन का। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होगा, वो किसी एक साइन के साथ यदि हम लोग उसको लेंगे तो वही क्या होगा? उसका कोफैक्टर। और ये देखो साइन किस तरीके से चेंज हो रहा है? -1 की पावर i plus j। जैसे फर्स्ट एलिमेंट की हम लोग बात करें a11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 कितना हो गया? 2, तो -1 की पावर 2, ये क्या बन जाएगा? प्लस 1 + 2 -1 की पावर 3 माइनस। तो इस तरीके से अल्टरनेट साइन चेंज होते हैं। जैसे मैंने अभी एक्सपेंशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और मैंने बताया था कि जो साइन है वो अल्टरनेट चेंज होते हैं, वो इस वजह से होता है, कोफैक्टर के कारण, क्योंकि इनके जो कोफैक्टर के जो साइन है वो अल्टरनेट चेंज होंगे। ठीक है, और माइनर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? नॉर्मली अभी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इसका माइनर मेरे को फाइंड आउट करना है, इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल से कोफैक्टर को समझते हैं। ठीक है, ये 3/3 की मेरे पास डिटरमिनेंट है, ऑर्डर 3 की मेरे पास डिटरमिनेंट है, और मेरे को 4 के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 4 का कोफैक्टर देखो, ये सबसे पहली चीज इसका माइनर क्या होगा? माइनर के केस में क्या करते हैं हम लोग? इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। तो इसको हटा दिया मैंने और इस कॉलम को हटा दिया, तो रिमेनिंग मेरे पास एलिमेंट होंगे वो इस तरीके से शो करेंगे। डिटरमिनेंट बच गया, इसको बोलते हैं माइनर ऑफ 4। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका साइन आएगा। साइन किस तरीके से डिसाइड करेंगे? ये देखो कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी i की वैल्यू क्या होगी? 2 और j की वैल्यू क्या? 1, तो -1 की पावर 3 मींस नेगेटिव साइन के साथ ये होगा। तो इसका कोफैक्टर 4 का कोफैक्टर क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे 4 देन प्लस 9 इक्वल्स टू -13। तो ध्यान रखना 4 का कोफैक्टर तो कितना होगा? -13, और इसका माइनर किसके इक्वल होगा? ओनली 13। ये माइनर है, और माइनर को यदि हम लोग माइनर के साथ यदि साइन काम में लेंगे, और साइन किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे? -1 to the power I plus j मींस i उस जो भी एलिमेंट है उस कौन सी रो का है और कौन से कॉलम का है, उससे हम लोग इस साइन को डिसाइड करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको उस एलिमेंट का कोफैक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो इसका मेरे को कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो सबसे पहले इसका माइनर क्या होगा? इस कॉलम को मैंने हटा दिया, इस रो को मैंने हटा दिया, देन 4 1 0 2। ठीक है, अब मेरे को साइन पुट करना है यहाँ पर, साइन कैसे पुट करेंगे? इसके लिए कौन सा साइन आएगा? माइनस। यदि अपन लोग ध्यान करेंगे तो अल्टरनेट चेंज हो रहा है, प्लस माइनस देन -8 - 0 किसके इक्वल हो गया? -8। तो इस तरीके से हम लोग
कोफैक्टर और किसी भी एलिमेंट का माइनर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो हम लोगों ने अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसके लिए मैंने एक्सपेंशन मेथड काम में लिया था। तो इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला बन गया किस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, कोई भी मेरे को एक डिटरमिनेंट दे रखी है n ऑर्डर की, nth ऑर्डर की मेरे पास डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को करना है क्या, कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं हम लोग। देन मैं फर्स्ट रो ले रहा हूं, देन a11, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन लोग, इसके कोफैक्टर से, प्लस a12 एंड इसका कोफैक्टर a12 एंड सो ऑन, प्लस a1n इनटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम को एक्सपेंड करना है तो करना क्या है, a13 और इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, देन प्लस a23 और इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एंड सो ऑन an3 एंड कोफैक्टर ऑफ an3। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो किसको शो करेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू।